हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सेलेंस। हमारा चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो चैप्टर को हमने 100% कवर कर लिया है। आज हम उसका एनसीईआरटी सोल्यूशन करेंगे। ओके, जो एक्सरसाइज दिया होता है आपके एनसीईआरटी, जब आप पूरा चैप्टर फिनिश कर लेते हैं तो जो पीछे आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज दिया होता है उसको आप बिल्कुल स्किप मत किया करिए। क्यों? क्योंकि उससे ही आपके एग्जाम में 50 to 60% क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज स्टेशन की तरफ। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, चलिए तो ये एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यू टाइप है। ओके, क्वेश्चन हमारा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। किसमें होता है? हमने डिटेल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपसे डिस्कस किया था जब चैप्टर को हम कवर कर रहे थे। उस टाइम पे आपसे बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया था। तो अमीबा, इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या है। अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है और लिशमेनिया है। ओके, सो हमने यहाँ पे इस बार थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है आपके एक्सरसाइज सोल्यूशन में। सारे ऑप्शन के सामने भी उसकी जो जो उसकी फीचर है वो भी लिखे हैं, ताकि आपका एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ओके, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आगे के लिए भी। यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया है कंटेंट की आपकी, अगर आप एक एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 4 क्वेश्चन इसके साथ बन जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्लस माइंड में रिवीजन भी होता जाएगा। जो आपने पिछली चैप्टर में पढ़ा है सारी चीजें रिवाइज होती जाएंगी। सो हमारा जो ऑप्शन है वो है अमीबा। अमीबा में क्या होता है? बडिंग नहीं होती है, ईस्ट में बडिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। सी है प्लाज्मोडियम, इसमें भी बडिंग नहीं होती है। डी है लिशमेनिया, इसमें भी बडिंग नहीं होती है। ओके, सो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये तो मुझे पता चल गया, हम लोगों को पता चल गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर है बडिंग किसमें होती है? ईस्ट में होती है। पर ये जो बाकी के ऑप्शन है इनको भी हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे कि इनके फीचर्स क्या हैं। क्योंकि एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के इधर उधर से भी दे सकता है, इसी क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना सकता है। तो हम इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे एग्जामिनर किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो आप एकदम आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे। ओके, सो ये देखिए आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या, इसमें किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन होता है। ओके, सारी चीजें माइंड में बिल्कुल रिकैप होने लगी होंगी, फ्लैशबैक चलेगा आपके पिछले वीडियोस का। ठीक है, प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा था? मल्टीपल फिजन हो रहा था, हमने डिटेल में पढ़ा है एक चैप्टर में। ठीक है, और लिशमेनिया में हो रहा था बाइनरी फिजन। ओके, आपने वीडियोस वॉच नहीं की तो प्लीज वीडियोस को वॉच कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, आंसर भी पढ़ लिया और 4 उसके ऑप्शंस को भी डिटेल में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। ओके, सो हम बारी बारी क्वेश्चन को रीड करेंगे और सबके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज आवर ओवरी। ओवरी तो फीमेल में पाया जाता है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपसे डिस्कस किया था, विद डायग्राम डिस्कस किया था। सो ओवरी जो है वो फीमेल में होता है, यूट्रस भी फीमेल में होता है। और ये वास्ट डिफरेंसेस जो है ये फीमेल में नहीं पाया जाता, ये मेल में पाया जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, और ये फेलोपियन ट्यूब जो है ये भी क्या है? ये भी फीमेल का ही पार्ट है रिप्रोडक्टिव। ओके, सो आंसर जो हमारा करेक्ट है इसका वो ऑप्शन नंबर सी है, वॉस डिफरेंसेस। वॉस डिफरेंसेस क्या है? वॉस डिफरेंसेस इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट फीमेल। ओके, मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें की है, कवर अप की है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, ताकि आपकी और भी एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके और कई सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाए। सो ओवरी क्या है? ओवरी फीमेल का पार्ट है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये एग को प्रोड्यूस करता है। और यूट्रस क्या काम करता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, एंड वास्ट डिफरेंसेस हमने अभी रीड किया। नेक्स्ट हमारा फेलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट था, मस्त क्वेश्चन था बिल्कुल। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उस साइट को हम बोलते थे फेलोपियन ट्यूब। ओके, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा
ये भी एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। द एंथर कंटेन्स, एंथर आपको याद आ रहा होगा माइंड में, हमने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जब आपसे डिस्कस किया था, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की है तो जाइए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। वीडियो को वॉच कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर किया कीजिए, ओके। सो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब हमने डिस्कस किया था तो हमने उसमें एंथर के बारे में आपसे डिस्कस किया था, ओके। एंथर होता था, टू पार्ट्स में होता था, ऊपर एंथर होता था, नीचे फिलामेंट होता था, और उन दोनों को कंबाइन करके हम स्टेमन बोल रहे थे, जो कि मेल पार्ट होता था फ्लावर का, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था फ्लावर का, ठीक है। सो एंथर में क्या होता था अंदर, हमने पढ़ा था आपसे, डस्ट लाइक उसमें पाया जाता है एंथर के अंदर, थोड़ा वो पॉलन ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, ओके, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। सो क्वेश्चन है हमारा, द एंथर कंटेन्स, क्या होता है एंथर के अंदर, ओके। सेपल्स होते हैं, जी नहीं, सेपल्स नहीं होते हैं। बी ऑप्शन इज ओव्यूल्स, ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है जो पिस्टिल, ये भी इनकरेक्ट है। ये और ये जो डी ऑप्शन है हमारा पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ही हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है और पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर पाया जाता है, ओके। क्लियर हो गया। सेपल्स का क्या काम था, सेपल्स जो थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे बड को। आपने रोज फ्लावर देखा होगा, आपने चाइना रोज का फ्लावर देखा होगा, गुड़हल का फूल, ओके। जब वो बड फॉर्म में रहता है, कली के रूप में रहता है, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, उसी को जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम सेपल्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अवर ओव्यूल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स में, ओके। हमने देखा था जो स्वालन पार्ट था उसके अंदर ओव्यूल था, ए ओवरी थी स्वालन पार्ट, और उसके जस्ट अंदर क्या था हमारा, लोकेटेड ओव्यूल था, ओके। एंड पिस्टिल जो है कि हम पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोल रहे थे वहां पे, ठीक है। सो सारी चीजें याद आ रही है माइंड में, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आएंगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 100% परफॉर्म करेंगे अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की। कोई भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे ऑप्शन के सारे एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, ओके। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज हमने आपसे डिस्कस किए थे बिल्कुल डिटेल में, जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो उसकी फर्स्ट वीडियो में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया। वीडियो वॉच नहीं किया आपने तो प्लीज वॉच कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आंसर राइटिंग हम किस तरह से करेंगे, क्या क्या पॉइंट रखेंगे अपने आंसर्स में, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, ये हम अब डिटेल में जानेंगे, ओके। सो आंसर जो हमारा होगा, पहले हम कोई भी आंसर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग जरूर डालिए और क्वेश्चन को छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए ताकि आपका आंसर बिल्कुल बेटर आंसर हो, ओके। सो ये हमारा, और डायग्राम अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम की नीड है सो डायग्राम आपको जरूर ऐड करना है, ठीक है। सो हमने ये हेडिंग डाली, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो उसमें क्या हो रहा था, आंसर देखिए, आपको 4 पॉइंट्स में इसको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा जेनेटिक वेरिएशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, ओके। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, क्लोन होते हैं। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिसीव जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट्स से जीन रिसीव करते हैं, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल, ओके। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, दोनों के बीच में कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है बेटर एडॉप्टेशन ड्यू टू वेरिएशन। जब वेरिएशन होता है तो एडॉप्टेशन बढ़ जाती है, कैपेबल हो जाता है ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करने के लिए, ओके। ड्यू टू वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स कैन अडॉप्ट द टू एनवायरमेंट चेंजेस मोर इफेक्टिवली, ओके। अडॉप्टेशन करने की उनकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। थर्ड जो हम पॉइंट लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो हमारा होगा हेल्प इन इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन में हेल्प करता है, वेरिएशन प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, जैसे जैसे वेरिएशन होगा तो न्यू स्पीसीज, ओवर टाइम न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, फोर जो हम इसमें पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे सर्वाइवल एडवांटेज। ठीक है, सम इंडिविजुअल्स में हैव फेवरेबल ट्रेट्स हेल्पिंग देम सर्वाइव इन चेंजिंग कंडीशन। जैसे जैसे इंडिविजुअल के अंदर चेंज होगा, वेरिएशन होगा, तो वो अपने एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए ज्यादा कैपेबल हो जाएगा, तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ओके, आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं सर्वाइवल एडवांटेजेस में बैक्टीरिया का। ओके, एग्जाम्पल अगर आपको बिल्कुल माइंड में है तो आप बिल्कुल अपने आंसर में ऐड करिए, वो आपके आंसर को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है, फुल मार्क्स गेन करने वाला आंसर हो जाता है आपका वो। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है टेस्टिस ह्यूमन बीइंग में। हमने टेस्टिस के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन किया था। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस। ओके, समझ में आ गया आपको। ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अपनी वीडियोस पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। वीडियोस वॉच नहीं किए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस जरूर वॉच कीजिए। फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इन ह्यूमन, ये हेडिंग हम रखेंगे पहले, फिर उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, जो फर्स्ट फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है, वो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। ऐसे आंसर आप लिखेंगे तो आपके आंसर पे फुल मार्क्स पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता आपके आंसर पे फुल मार्क्स देने से। ओके, पॉइंट वाइज लिखिए, बिल्कुल क्लियर लिखिए और कंसाइज लिखिए। ये नहीं कि आपने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जामिनर को, भाई आप कहना क्या चाहते हैं। तो जो भी आप राइट कीजिए, कंसाइज कीजिए, पॉइंट वाइज कीजिए, ताकि एग्जामिनर की जो है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। ओके, आपका आंसर इस तरीके का आंसर होना चाहिए। सो फर्स्ट हमने पॉइंट डाला है, इसमें जो फंक्शन होगा वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होगा। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेल हार्मोन होता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। हार्मोन्स वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर था उसमें हार्मोन्स में भी हमने इसको डिटेल डिस्कस किया है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में भी हमने इसमें डिटेल डिस्कस किया है। ओके, ये जो हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डीप वॉइस, फेशियल हेयर, मुस्टैच, ओके, बेयर्ड, ये सब हमने डिस्कस किया था, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स आपको मेन फंक्शन में टेस्टिस के लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, जिसपे हमने डिटेल डिस्कस किया है, इसकी भी सेपरेट वीडियो है, डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। व्हाई डज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, क्या रीजन होता है, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, कम से कम 5-6 पॉइंट लिखेंगे, और अगर पॉसिबिलिटी है, आपको याद है, याद तो होना ही चाहिए, सो एक नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपका आंसर बिल्कुल 100% आंसर मार्क्स गेन करने वाला हो। ओके, सो आंसर में हम क्या राइट करेंगे, इफ द, मैंने आपको पहले भी समझाया है, डिटेल में समझाया है, ये हमारा यूट्रस है, ये लाइनिंग फॉर्म करता है थिक। ओके, एग यहाँ से ओवरी से रिलीज होता है और ये यहाँ पे आता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होता है, फिर एग और ये जो लाइनिंग है वो दोनों शेड हो जाती है वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू। ओके, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे थे। चलिए अब हम आंसर राइटिंग पॉइंट वाइज कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ओके, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, यहाँ से रिलीज हुआ एग और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, सो प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, देयर थिक यूट्रिन लाइनिंग, ये जो ये यहाँ पे जो यूट्रिन लाइनिंग बनती है, ये जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए बनता है, वो भी, उसकी भी जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस लाइनिंग ब्रेक डाउन, फिर ये लाइनिंग क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, इट कम्स आउट अलोंग विद
blood vessels and the dead ovum through the vagina. ये जो ओवम था वो भी डेड हो जाता है और ये जो लाइनिंग थी वो भी सब ब्लड वेसल के साथ सेड होके बाहर वजाइना के थ्रू ब्लीड होते हैं. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. ओके, एंड इट ऑकर्स अबाउट एवरी 28 डेज. ये कब होता है? हर मंथ होता है. 28 से 35 डेज के बीच के गैप में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है. ठीक है, द गैप बिटवीन ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इज 14 डेज. 14 डेज. जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक बार हो जाती है तो उसके 14 डेज के बाद फिर से एक नया एग रिलीज होता है ओवरी से. तो इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं ओवुलेशन. ओके, फिर ओवुलेशन हो जाता है तो उसके जस्ट 14 डेज के बाद जब ये सब प्रोसीजर नहीं हो पाता, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, ये थिक लाइनिंग भी सब शेड होने लगती है, तो 14 डेज के बाद ये वजाइना से ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाती है. ओके, आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया. डायग्राम भी आपका बिल्कुल क्लियर है. एग्जाम में आपको ऐसे ही आंसर राइटिंग करनी है, पॉइंट वाइज राइटिंग करनी है. बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉपी में राइटिंग कीजिए. एग्जामिनर बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपको देंगे. ठीक है, की पॉइंट्स का यूज किया करिए, की टर्म्स यूज किया करिए, ताकि एग्जामिनर जो है आपकी आंसर में सर्च करता है कि आप क्या क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हो. ओके, और अगर कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हमेशा टेबल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कीजिए. आंसर बिल्कुल बेटर होगा. एग्जाम्पल जरूर यूज किया करिए अपने आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग को बेटर बनाने के लिए. आज जो हमने है ये एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल डिटेल सॉल्व किया है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है. हर एक एस्पेक्ट हमने कवर किया है, 100% कवर किया है. ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत मस्त होती है, आपको जरूर करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है. क्यों? क्योंकि आप जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो आपकी जो भी चीजें आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में वो सब रिकॉल होता है, रिवीजन होता है, और क्वेश्चन तो बनते ही हैं एग्जाम में. तो आपको जरूर सॉल्व करना है. और पिछली वीडियोस आपने वॉच नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोस को वॉच कीजिए. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो. ठीक है, और वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए, शेयर किया करिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में. बाय बाय.